हौसला। तन्वी कई दिनों से देख रही थी, एक लड़का एक दूसरे चौथे दिन बैंक में आ जाता था, कभी पैसे निकलवाने, कभी जमा करने, कभी किसी स्कीम के बारे में पूछताछ करने, कभी अपने किसी दोस्त का अकाउंट खुलवाने। एक एक कर उसने अपने 3-4 दोस्तों के अकाउंट उसकी शाखा में खुलवा दिए और हर बार अपना काम दूसरे अकाउंट पर करवाते हुए भी उसका पूरा ध्यान तन्वी की ओर ही रहता था। बीच-बीच में वह तन्वी से बातें करने की भी कोशिश करता रहता। वो भी क्यों नहीं, तन्वी थी भी तो बेहद सुंदर, दूध से दूल्हे जैसा रंग, सुंदर नयन नक्श, जो भी देखता देखता रह जाता। न जाने कितने लोग उसकी सुंदरता के दीवाने थे। वैसे वह लड़का भी बहुत स्मार्ट लगता है, हाव-भाव, व्यवहार से पढ़ा लिखा, सुसभ्य और अच्छे घर का लगता है। रहन-सहन से खाते-पीते का घर दिखता है। मगर तन्वी अपनी भावनाओं पर ताले लगा चुकी थी। कुछ महीने ऐसे ही लुका-छिपी में बीत गए। एक दिन वह तन्वी के काउंटर पर आकर खड़ा हो गया और बिना भूमिका बांधे सीधे ही उससे शादी की इच्छा प्रकट कर डाली। तन्वी 2 पल उसे देखती रही, फिर बोली, मेरी सुंदरता देखकर हर किसी के मन में यही इच्छा जाग जाती है, लेकिन सच्चाई जानने के बाद लोग फिर पलट कर भी नहीं देखते। और वह कुर्सी से उठकर उसके सामने आकर खड़ी हो गई। अब देखिए और बताइए, क्या अभी भी है हौसला आप में मुझे अपनी जीवन साथी के रूप में अपनाने का? कहकर उसने अपना दायां पैर आगे कर दिया। उसका एक पैर नकली था। मैं अपाहिज हूँ। अपाहिज इंसान मन से होता है, धन से नहीं। जो सब दृष्टि से सक्षम होते हुए भी जीवन में हारे हुए से रहते हैं, वह अपाहिज है। तुमने जो अपने हौसले से सारी मुश्किलों पर विजय प्राप्त कर ली है। मैं जब पहली बार यहाँ आया था, तभी मुझे सब पता चल गया था कि एक एक्सीडेंट में तुम अपना पाँव गंवा बैठी हो, और तभी तुम्हारे हौसले की मन ही मन सराहना करते हुए मैंने तुम्हें जीवन साथी बनाने की ठान ली थी। मेरी माँ भी मेरे फैसले से सहमत है। पिताजी बचपन में ही गुजर गए। मैं एकलौता हूँ। इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरर हूँ। अच्छी तनख्वाह, खुद का घर, गाड़ी सब है। अब बोलो, क्या तुम्हें मैं स्वीकार हूँ? कहते हुए उसने अपना हाथ तन्वी की ओर बढ़ा दिया। आंखों में खुशी के आंसू भरकर तन्वी ने उसका हाथ थाम लिया। बैंक में मौजूद सहकर्मी और ग्राहक भी इस दृश्य के गवाह बने। कुछ की आंखों में भावनाओं की लहरें उमड़ पड़ी, तो कुछ ने मुस्कुराकर इस जोड़े को शुभकामनाएं दी। तन्वी को विश्वास नहीं हो रहा था कि जिसे उसने केवल एक ग्राहक समझा था, वह इतने समय से उसे समझने और अपनाने की चाह रखता था। उसका मन अचानक हल्का हो गया। वर्षों से जो डर, शक और अकेलापन का एहसास उसने अपने अंदर पाल रखा था, वह जैसे उस एक क्षण में भूल गया। तो फिर कब मिलवा रही है वो माँ से? लड़के ने हल्के अंदाज में पूछा। तन्वी ने शरारती मुस्कान के साथ जवाब दिया, पहले तुम अपना नाम बताओ, जिससे शादी करने जा रही हूँ। वह हंस पड़ा। नाम तो तुमने कभी पूछा ही नहीं। मैं अंशुल। और अब यह नाम तुम्हारे साथ हमेशा के लिए जुड़ने वाला है। दोनों की हंसी में एक नई शुरुआत की मिठास घुल गई। जीवन ने एक नई राह दिखा दी थी, जहां न तन्वी की कमी कोई बाधा थी, न अंशुल की पसंद कोई संकोच। बस दो दिल थे जो एक दूसरे की मजबूती बनना चाहते थे। तन्वी की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह खुशी और राहत के आंसू थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई उसे पूरी तरह स्वीकार करने के लिए इतना दृढ़ संकल्पित हो सकता है। उसने धीरे से उसका हाथ थामा और पहली बार मुस्कुराई, जैसे किसी भारी बोझ से मुक्त हो गई हो। अगर तुम सच में मुझे अपनाने के लिए तैयार हो, तन्वी ने धीरे से कहा, तो मुझे भी तुम्हें एक बात बतानी चाहिए। लड़के ने सिर हिलाया। तुम जो भी कहोगी, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। तन्वी ने गहरी सांस ली। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई मुझसे शादी के लिए इतना गंभीर हो सकता है। इसीलिए मैंने खुद को रिश्तों से दूर रखा। लेकिन
अब जब तुमने अपने मन की बात कह दी है तो मैं भी तुम्हें अपना सच बता देना चाहती हूँ। लड़के ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। क्या? मैं सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि अपनी माँ के लिए भी जवाबदेह हूँ। मेरे पिताजी के गुजर जाने के बाद माँ ने अकेले ही मुझे बड़ा किया। मेरी एक्सीडेंट के बाद उन्होंने मेरे हर दर्द को अपना दर्द बना लिया। मैं चाहती हूँ माँ की देखभाल अच्छे से हो सके। मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। लड़का मुस्कुराया। बस इतनी सी बात? तुम बेझिझक रहो। तुम्हारी माँ मेरी भी माँ होगी। मैं पहले ही अपनी माँ को बता चुका हूँ और उन्होंने भी यही कहा कि जब हम शादी करें तो तुम्हारी माँ हमारे साथ रहेगी। तन्वी की आंखों में फिर से आंसू आ गए, लेकिन इस बार वह पूरी तरह से निश्चित थी। तो क्या मैं इसे हाँ समझूं? लड़के ने मुस्कुराते हुए पूछा। तन्वी ने शर्माते हुए सिर झुका लिया और धीरे से कहा, हाँ। कुछ महीनों बाद बैंक की उसी शाखा में मिठाइयाँ बढ़ रही थी। तन्वी और उसके होने वाले पति की शादी की खबर पूरे स्टाफ में फैल चुकी थी। हर कोई उन्हें बधाई दे रहा था। तन्वी के जीवन में जो खालीपन था वह अब किसी के अटूट विश्वास और प्रेम से भर चुका था। शादी की तैयारियां जोरों पर थी। तन्वी की मां की आंखों में सुकून था। जिस बेटी को लेकर उन्होंने हमेशा चिंता की, अब उसके जीवन में एक ऐसा हमसफर आ गया था जो उसे पूरी तरह अपनाने और संभालने के लिए तैयार था। दूसरी ओर लड़के जिसका नाम अंशुल था, उसके घर में भी खुशी का माहौल था। उसकी माँ पहली ही मुलाकात में तन्वी को पसंद कर चुकी थी। उन्हें इस बात का गर्व था कि उनका बेटा किसी की बाहरी सुंदरता से ज्यादा उसके आत्मसम्मान और हौसले को महत्व देता है। मंदिर में सादगी से शादी रखी गई। तन्वी लाल जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थी और उसके चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास झलक रहा था। अंशुल की आंखों में वही प्यार और सम्मान था जो उसने पहली बार देखा था। मंत्रों के उच्चारण के बीच 7 फेरे लिए गए और अंशुल ने तन्वी की मांग में सिंदूर भर दिया। वह पल तन्वी के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसे कभी लगा ही नहीं था कि कोई उसकी जिंदगी में इतनी शिद्दत से आ सकता है, उसे पूरी तरह से अपना सकता है। शादी के कुछ दिनों बाद अंशुल ने तन्वी को एक सरप्राइज दिया। मैं तुम्हें एक जगह ले जाना चाहता हूँ, उसने कहा। कहाँ? तन्वी ने पूछा। बस चलो, देखना, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। अंशुल उसे एक आधुनिक प्रोस्थेटिक सेंटर लेकर गया, जहां नई तकनीक से बनने वाले नकली अंग तैयार किए जाते थे। मैं चाहता हूं कि तुम पहले से भी ज्यादा आत्मनिर्भर बनो, अंशुल ने प्यार से कहा। यहाँ की सबसे अच्छी प्रोस्थेटिक लेग तुम्हारे लिए तैयार करवा रहा हूँ, जिससे तुम और भी सहज महसूस कर सको। अब हर कदम पर मेरा साथ रहेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम खुद को कभी कमजोर मत समझो। तन्वी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे खुशी और कृतज्ञता के थे। तुम सच में भगवान के दिए हुए उपहार जैसे हो, तन्वी ने भावुक होकर कहा। अंशुल मुस्कुराया। और तुम मेरे जीवन की सबसे खूबसूरत प्रेरणा हो। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे जीवन की नई शुरुआत की ओर बढ़ गए। एक ऐसी शुरुआत जहां तन्वी का आत्मसम्मान, अंशुल का अटूट प्रेम और दोनों का साथ हर कठिनाई से मजबूत था। अंशुल के दिए हुए तोहफे के बाद तन्वी का आत्मविश्वास और भी बढ़ गया था। नई प्रोस्थेटिक लेग पहनने के बाद वह पहले से अधिक सहज महसूस कर रही थी। अब वह बिना किसी झिझक के चल फिर सकती थी और अपनी जिंदगी को पहले से कहीं ज्यादा आत्मनिर्भर तरीके से जी सकती थी। शादी के बाद दोनों की जिंदगी खुशहाल चल रही थी। तन्वी ने बैंक में अपनी नौकरी जारी रखी, जबकि अंशुल अपने कॉलेज में लेक्चरर के रूप में कार्यरत रहा। दोनों अपने अपने कामों में व्यस्त रहते, लेकिन एक दूसरे के लिए समय निकालना कभी नहीं भूलते। तन्वी की माँ, जिन्हें हमेशा डर रहता था कि उनकी बेटी को कोई अपनाएगा या नहीं, अब बेहद संतुष्ट थी।
वह अंशुल के व्यवहार और देखभाल से बहुत प्रभावित थी। अंशुल ने उन्हें अपनी माँ जैसा सम्मान दिया, जिससे उनका अकेलापन खत्म हो गया। एक दिन नाश्ते की मेज पर अंशुल ने कहा, माँ, मैं चाहता हूँ कि अब आप अपनी बाकी जिंदगी सिर्फ खुशियों में बिताएं। आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तन्वी की माँ ने भावुक होकर कहा, बेटा, भगवान हर किसी को तुम्हारे जैसा जीवन साथी दे। मैं निश्चिंत हूँ कि मेरी बेटी अब बहुत खुश रहेगी। शादी को लगभग 6 महीने हो चुके थे। एक दिन अंशुल ने तन्वी से कहा, मैं चाहता हूँ कि हम मिलकर कुछ ऐसा करें जिससे उन लोगों की मदद हो सके जो तुम्हारी तरह किसी दुर्घटना के बाद हिम्मत हार जाते हैं। तन्वी चौंक गई। मतलब? मैं चाहता हूँ कि हम एक फाउंडेशन शुरू करें जहां उन लोगों की सहायता दी जाए जो किसी एक्सीडेंट या बीमारी के कारण अपने शरीर का कोई हिस्सा खो चुके हैं। उन्हें सही इलाज मिले, 6 प्रोस्थेटिक उपलब्ध कराए जाए और सबसे जरूरी बात, उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाया जाए। अन्वी की आंखों में चमक आ गई। यह उसके दिल के बहुत करीब था। उसने खुद उन मुश्किलों का झेला था और जानती थी इस स्थिति से गुजरने वालों को सबसे ज्यादा जरूरत हौसले और सहारे की होती है। यह तो बहुत अच्छा विचार है अंशुल, हम इसे जरूर करेंगे। अगले कुछ महीनों में अंशुल और तन्वी ने मिलकर हौसला फाउंडेशन की स्थापना की। यह संस्था उन लोगों की मदद करने लगी जो किसी भी तरह की शारीरिक असमर्थता से जूझ रहे थे। वे न केवल उन्हें नई तकनीक से बने प्रोस्थेटिक उपलब्ध कराते, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए ट्रेनिंग भी देते। तन्वी अब सिर्फ अपनी नहीं, बल्कि सैकड़ों लोगों की प्रेरणा बन चुकी थी। उसके संघर्ष की कहानी लोगों को जीने का हौसला देती थी। एक दिन जब फाउंडेशन के काम में दोनों व्यस्त थे, तन्वी ने अंशुल को एक लिफाफा पकड़ाया। यह क्या है? अंशुल ने हैरानी से पूछा। तन्वी मुस्कुराई। खोल कर देखो। अंशुल ने जब लिफाफा खोला तो उसके हाथ में एक सोनोग्राफी रिपोर्ट थी। वह कुछ पल तक चुप रहा, फिर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। तन्वी, यह सच में? तन्वी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हाँ, हम माता पिता बनने वाले हैं। अंशुल ने खुशी से उसे गले लगा लिया। उसकी जिंदगी में अब एक और नई खुशी जुड़ने वाली थी। तन्वी और अंशुल की कहानी केवल एक प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि यह हौसले, आत्म स्वीकृति और सच्चे प्यार की मिसाल थी। उन्होंने मिलकर न केवल अपने जीवन को संवारा, बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी रोशनी भर दी। अब वे सिर्फ पति पत्नी नहीं थे, बल्कि एक उद्देश्य के साथ जुड़ी दो आत्माएं थी, जो यह साबित कर चुकी थी कि सच्चा प्यार केवल बाहरी खूबसूरती नहीं देखता, बल्कि हौसले और जज्बे को अपनाता है। अपाहिज वह नहीं होता जो चल नहीं सकता। अपाहिज वह होता है जो हिम्मत हार जाता है, और तन्वी ने कभी हिम्मत नहीं हारी थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी कुंज वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।